हाँ दोस्तों, तो ये जो अपना आंदोलन था उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इस आंदोलन में मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स चाहूँगा कि जो मुद्दे हैं उनको क्लियर करूँ। एक तो क्या है कि आप इस वीडियो को 2x पे देखना ताकि ज़्यादा टाइम नहीं हो, लेकिन ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। मुझे आपको ये सारे चीज़ बताना ज़रूरी है क्योंकि मैं वहाँ पे पूरे 2-3 दिन रहा हूँ। पूरे टाइम वहीं था, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 2-3 बजे तक। ठीक है ना। तो देखो हुआ क्या कि आंदोलन के बाद 3 वीडियो आती हैं, अभिनय सर की, नीतू मैम की और आदित्य सर की। इन वीडियोज में बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। मैं उन सब के रिप्लाई दूंगा और ऑनेस्ट तरीके से दूंगा। मुझे ना किसी का डर लगता है और ना मुझे किसी से कोई फेवर चाहिए। ठीक है ना। और ना मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए। मैं ये वीडियो पब्लिसिटी के लिए नहीं बना रहा, ना कंट्रोवर्सी के लिए बना रहा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो आंदोलन है वो पर्सनल अटैक पे और इस डायरेक्शन में मुड़ गया ना, वो चेंज होना चाहिए। हम दोबारा एक साथ बच्चों के लिए काम करें, और एक साथ काम नहीं कर सकते तो चाहे हमारे रास्ते अलग अलग हों। ठीक है, रास्ते अलग हों, लेकिन ऐसा नहीं हो कि तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने बेच दिया, तूने ये कर दिया। इस तरह के आरोप नहीं लगने चाहिए। सब अपना अपना करें। यदि किसी को दूसरे का काम अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करे, नहीं लगता तो चुप रहे। ठीक है ना। ये नहीं करे कि तूने ये आंदोलन बेच दिया, तूने ऐसा कर दिया। ये बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही हैं चीजें और कुछ भी नहीं होना। यदि ऐसी चीजें चली ना तो इस आंदोलन को कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है और मैं बहुत से इन तीनों वीडियोज में जो जो पॉइंट उठाए हैं, ठीक है ना, उन सब के रिप्लाई करूंगा। क्लियर है ना। सारे धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोज में एक एक इश्यू को उठाऊंगा और उनका आपको निष्पक्ष रूप से सबके सामने रखूंगा। और जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना मत जरूर रखिए, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं है, ना अभिनय सर के अगेंस्ट है, ना आदित्य सर के अगेंस्ट है, ना नीतू मैम के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट नहीं है। हमारा मकसद है कि बच्चों को न्याय मिले, सिंपल। देखो, और एक चीज और बता दूं कि मैं कोई पब्लिसिटी का भूखा नहीं हूं कि आपको यहाँ के माहौल बनाऊं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। इस आंदोलन में अमन सर हैं, अमन वसीफ सर, ठीक है, और जो E1 कोचिंग वाले हैं भूतेश सर, उनका मैंने काफी कोशिश की लेकिन मुझे कोई फुटेज मिला नहीं। और ये मेरा, हम ज्यादातर टाइम मैदान में थे। ठीक है ना, यहां मैं लिख देता हूं भूतेश सर। ठीक है ना, हम लोग ज्यादातर टाइम बच्चों के साथ थे मैदान में। ठीक है, और एक अजय राणा सर थे, ठीक है ना, वो भी पूरा टाइम बच्चों के साथ ही थे। तो इवन मैंने और अमन सर ने तो जो माइक था उसके हाथ भी नहीं लगाया। भूतेश सर ने हो सकता है 1 मिनट 30 सेकंड 50 सेकंड बोला होगा, लेकिन मुझे कई बार बोला आदित्य सर ने कि सर आप भी आओ, कुछ बोलो बच्चों को। मैंने कहा कि यार हमारा जो काम है वो इस व्यवस्था को बनाने का है, बाकी सब टीचर्स बोल रहे हैं, सभी वही पॉइंट है, समझ रहे हो ना। तो जब इस लेवल पे हम लोग एफर्ट कर रहे थे इस आंदोलन को, बच्चों को व्यवस्थित रखने का, अनुशासन बनाए रखने का, ठीक है ना, तब बहुत से लोग थे जो, और मैं अब चलो उन पे भी कमेंट नहीं करता, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो पर्पस था, ठीक है ना, वो ये था कि इस आंदोलन का कोई निष्कर्ष निकले, कुछ चीजें आगे बढ़ें, लेकिन वो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ठीक है, तो अब हुआ क्या, फिर क्यों ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, मैं थोड़ा सा वो भी बताता हूं। आदित्य सर और अभिनय सर, ठीक है ना, दोनों के लिए मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि दोनों जेन्युइन हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं और इनकी इंटीग्रिटी पे किसी को डाउट नहीं है। अभिनय सर ने बच्चों के लिए बहुत किया है, ठीक है ना, और आगे भी करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। आदित्य सर ने बच्चों के लिए बहुत किया है, ठीक है। तो फिर ये इस तरह की लड़ाइयां, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप क्यों शुरू हुए, और उनका कोई तो अंत होगा यार, कहीं तो खत्म करेंगे इन चीजों को। तो जो मुझे समझ आता है, जो आरोप प्रत्यारोप वाला जो शुरू होता है वो होता है अविश्वास से। जब आपस में अविश्वास बन जाता है, ठीक है ना, तब ये सारी चीजें आती हैं। बाकी दोनों अच्छे इंसान हैं, दोनों बच्चों का भला चाहते हैं, समझ रहे हो। अविश्वास कब पैदा हुआ,
जब जो लॉलीपॉप वाली वीडियो आती है उसके बाद एक अविश्वास स्टार्ट हो जाता है। उस वीडियो में जो पॉइंट थे वो पॉइंट हम पूछ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा जो पूछने का, बात रखने का जो स्टाइल था, यदि वो पोलाइट होता तो बेटर रहता। लॉलीपॉप लेके आ गए, ये जो वर्ड्स थे या इस तरह का जो नैरेटिव था ना, वो गलत था, ठीक है ना। उस पॉइंट पे जाके चीजें बिगड़ना स्टार्ट होती हैं। लेकिन फिर भी सारे टीचर्स बहुत एफर्ट करते हैं, यूनिटी पे बात करते हैं और ये चाहते हैं कि ये अविश्वास खत्म हो और सब मिलके काम शुरू करें। अब जो चीजें स्टार्ट हुई, आंदोलन हुआ, सारे आए, कुछ लोग चले गए और चले गए। हो सकता है ना किसी की कोई मजबूरी हो, कोई काम रहा हो, उनको भी अपन अब नहीं बोलते कि यार क्यों चला गया, नहीं, ठीक है। कुछ लोग रात को लेट तक थे, ठीक है ना। रात को क्या हुआ, आंदोलन के बाद बच्चों क्या हुआ, उन पे भी मैं पक्ष रखूंगा, ठीक है। अब आज मैं आपको जो पॉइंट रखना है वो ये था कि क्या आदित्य सर जानबूझकर डिटेन हुए थे, ठीक है ना। जो 2 दिन थे, 23 अगस्त सैटरडे था और 24 अगस्त संडे था। इन 2 दिन मैं पूरा दिन वहीं था और विक्रमजीत सर, ठीक है, आदित्य सर और प्रशांत सर, इन तीनों के साथ, ठीक है ना, ये 3 लीडिंग कैरेक्टर थे उस दिन, 2 दिन। इन तीनों के साथ जो पर्सन सबसे ज्यादा टाइम था, ठीक है ना, सबसे ज्यादा टाइम था, वो मैं था। तो मैं एक एक चीज से वाकिफ हूं और अभी तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। इनके साथ जो चौथा पर्सन था वो मैं था। मुझे एक एक चीज की पूरी इंफॉर्मेशन है और मैं सच्चाई के साथ आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो अब मैं इतना ऑथोरिटी से, ऑथेंटिसिटी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं तो हर पल साथ में था यार, ठीक है ना। तो जो बच्चे डाउट कर रहे हैं कि भाई आदित्य सर जानबूझ के डिटेन हुए, बिल्कुल सरासर झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। अब कैसे है वो बताता हूं। एक चीज और देखो, इससे पहले मैं मंडे को, ठीक है ना, यानी 26 अगस्त को सुबह सुबह एक ही बहुत भयंकर वीडियो बनाने वाला था अभिनय सर के अगेंस्ट कि सर ये आपने क्या किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर आपने ये इल्जाम क्यों लगाए, इस तरह से। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि भाई ये चीजें इस लेवल पे स्टार्ट हों। फिर क्या हुआ कि मैं वीडियो तो बनाता, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो मुझे जो एंगल दिख रहा था, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं इस बार पक्का था कि भाई मैं वीडियो बनाऊंगा। और इस रिगार्डिंग मेरी अमन सर और भूतेश सर से भी बात हुई थी। इनका भी था कि सर हम बच्चों के सामने सच्चाई जरूर रखेंगे, ऐसा नहीं हो कि बच्चे केवल नैरेटिव में फंसते जाएं। लेकिन उस वीडियो के बनाने से 26 को सुबह सुबह, ठीक है ना, मॉर्निंग में ही कुछ बच्चों का मैसेज कॉल आते हैं कि सर हम रामलीला मैदान पे इकट्ठा हो रहे हैं और पुलिस है चारों तरफ, ठीक है। तो मैं और भीम सर, ठीक है ना, हम फटाफट रामलीला मैदान पहुंचते हैं। मैं ये लाइव था यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि जब बच्चों का ये लगा कि भाई बच्चे आ रहे हैं, क्यों प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं हो पाया था, रात को जो बच्चे चले थे उनको पता नहीं था कि भाई जो परमिशन है वो कैंसिल हो गई है। तो ये रामलीला मैदान है, ये देखो, ये पूरे पुलिस की कम से कम भी 15 से 20 गाड़ियां भरी होंगी, ऐसे ये रामलीला मैदान है, ठीक है ना, पूरा रास्ता। और जो एंट्री थी रामलीला मैदान की, वो पूरी एंट्री यहाँ से जैसे एंट्री है ना, तो ये पूरी सड़क दोनों तरफ से ब्लॉक थी, यहाँ तो हम जा ही नहीं पाए थे। तो ये था कि बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, कोई लाठीचार्ज नहीं हो। तो मैं और भीम सर फटाफट भाग के बच्चों के पास पहुंचते हैं। वहां से हमने लाइव भी हुआ, मैसेज भी दिया कि भाई आज रामलीला पे नहीं आना है बच्चों को, ठीक है। फिर जब ये सारी बात हो गई तो मेरा था कि भाई अब मैं अभिनय सर के अगेंस्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट ये आया कि मैं एक बार अभिनय सर का पक्ष भी जान लूं, उनसे मिलके बात करूं कि सर देखो मैं आपके खिलाफ ये पॉइंट बोलने वाला हूं, आपका कोई मन में है तो आप बता दो, जहां, ताकि ये नहीं हो कि यार मैं बात किए बिना कुछ भी बोल दूं, ठीक है ना। जो जैसे अभिनय सर इस बार, मतलब जो भी हुआ, उन्होंने गुस्सा आया, उनका गुस्सा जायज भी है, कई जगह आंदोलन के दौरान अव्यवस्थाएं हुई हैं, उनको बेटर तरीके से रिजोल्व किया जा सकता था, ठीक है ना। इन पे भी मैं बात करूंगा, इन पे बात करूंगा सब पे, ठीक है ना। लेकिन जो गुस्सा में एकदम से इस तरह से जो चीजें हुई ना, वो प्रॉपर नहीं गई।
अब उसमें बच्चों का एक पॉइंट ये निकल के आ रहा था कि सर आदित्य सर जानबूझ के डिटेन हुए। अब मैं यहाँ पे सच्चाई बता रहा हूँ आपको। जब हम लोग लास्ट में बचे थे, जब ये तो मैं 6 बजे के आस पास हूँ और मैं बच्चों के पूछ रहा था कि भाई लाठी चार्ज होगा, तुम जाओगे क्या? सारे बच्चे मना कर रहे थे, नहीं जाएंगे सर, वैसे ही मरे हुए हैं, सिस्टम ने मार तो वैसे रखा और लाठी मार के क्या कर देंगे। ठीक है, और इसका लाइव रिकॉर्डिंग है ये। अब बात आती है कि भाई उस दिन रात को क्या हुआ। रात को जब 8 बजे 7 बजे के बाद धीरे धीरे भीड़ पे लाठीचार्ज स्टार्ट होना हो गया, तो क्या हुआ, तो मैं आपको पूरा ग्राउंड बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि ये रामलीला मैदान है, मैं जहाँ पे था, इसके आगे ये यहाँ से एंट्री थी, बैरियर लगे हुए थे, ये पार्किंग थी, यहाँ पे बस खड़ी थी, अंधेरा हो गया था। ठीक है, और यहाँ आगे आके ये एंट्री थी। ठीक है ना, ये गेट था, ये पार्किंग थी, यहाँ खूब सारी बस थी, खूब अंधेरा था। तो जब लाठीचार्ज होता है तो यहाँ पे काफ़ी फैकल्टीज थी, मैं देखो सबको नहीं जानता, तो मैं यदि नहीं नाम ले पाऊँ ना तो आप ये मत सोचना कि केवल ये लोग थे। ठीक है ना, बहुत से लोग थे और वास्तव में जेन्युइन लोग भी थे। तो यहाँ अमन सर रुकते हैं, अभिनव राजपूत सर, भूतेश सर, आदित्य सर और मैं, हम 4-5 लोग बचते हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे ये डिसाइड हुआ कि बच्चों को मारना शुरू कर दिया था, और बच्चे यहाँ से जैसे इधर आ रहे थे ना, ये बैरिकेड थे, तो यहाँ भी पुलिस वाले थे, सादी वर्दी में भी थे, डंडे लिए हुए थे, अंधेरा था, तो जैसे बच्चे इधर आ रहे थे तो ये उन पे यहाँ भी टूट रहे थे और समझ ही नहीं आ रहा था। अदरवाइज क्या, दिन में लाठीचार्ज होता है तो पुलिस वाले इतना ध्यान रखते हैं कि वो पैरों पे मारते हैं, सिर पे ऊपर नहीं मारते ताकि कोई इंजरी ना हो। अंधेरे में तो दिख ही नहीं रहा था किसी को, तो पुलिस वाले धक्का दे रहे थे, पूरा कीचड़ था इस एरिया में। ठीक है, पत्थर पड़े हुए थे, तो बच्चे इस तरह से था, तो ऐसा माहौल हो गया कि भाई इन बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। तो हम ये कर रहे थे, जैसे 40-50 के जो ग्रुप थे बच्चों के, उनको प्रॉपर लीड करते हुए निकल रहे थे। ठीक है, मैं यहाँ से इन बच्चों के साथ निकला, फिर देखो आप समझते चलना पूरा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं, पुलिस, यहाँ से पुलिस अंदर तो किसी को जाने ही नहीं दे रही थी, चारों तरफ पुलिस थी। ठीक है ना, यहाँ लगे, मैंने मेरी गाड़ी बिल्कुल इसके पास खड़ी कर रखी थी। ठीक है, यहाँ कुछ गाड़ियां थी, यहाँ मैं गाड़ी थी मेरी, पुलिस वाले यहाँ चारों तरफ, लेडीज पुलिस भी है, खूब सारे पुलिस वाले हैं इस गेट पे। ठीक है, ये केवल ये एक गेट का रास्ता था। अब जैसे ये बच्चे निकले, ये तो सामने निकल गए और मैं इधर आके खड़ा हो गया कि मेरा ये था कि भाई जब तक लास्ट बच्चा सेफ नहीं निकल जाए मैं आगे नहीं जाऊंगा। यहाँ पुलिस वाले खड़े, लेकिन मैं उनको बोल के कि मैं व्यवस्था को खराब नहीं होने दूंगा, तो वो बोले ठीक है सर, खड़े हो जाओ। इतनी देर में क्या होता है कि आदित्य सर दिखते हैं, आदित्य सर निकलते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को आगे चले जाते हैं, मैं आदित्य सर को इधर ले आता हूँ और हम आगे बात करते हैं कि भाई जैसे जैसे बच्चे चले जाएं आराम से, उसके बाद ये नहीं हो कि यहाँ दोबारा कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम खड़े रहते हैं, वेट करते हैं कि सभी बच्चे आ जाएं। इतनी देर में क्या होता है कि ये जो पुलिस वाले हैं ये यहाँ पे हमें घेरने लग जाते हैं, थोड़ा सा हुजूम आ जाता है, जिसमें शादी वर्दी के भी लोग हैं। तो मुझे एक मन में डाउट आता है कि जिस हिसाब से यहाँ जो मैदान था, स्टेज था, इस पे शादी वर्दी वाले लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों के लात मारी है चेहरे पे। ठीक है ना, पकड़ पकड़ के नीचे फेंका है 5 फुट के मंच से। तो मुझे ये था कि भाई आदित्य सर पूरा टाइम फेस थे यहाँ पे, उनके साथ ऐसा नहीं हो, यहाँ बस खड़ी है, पार्किंग है, अंधेरा बिल्कुल, उनको ये नहीं हो कि कुछ लोग इधर ले जाएं पकड़ के और कुछ मारपीट हो जाए, हाथ पैर तोड़ दें, ये मुझे एक सेंस हुआ। ठीक है ना, और वो जायज भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लीडर होता है उसके साथ इस टाइप की घटनाएं हो जाती हैं डराने के लिए कि दोबारा यदि कुछ किया तो पीट के रख देंगे, ये तो डर पैदा कर रहे थे यहाँ पे। तो मैंने आदित्य सर को अपनी गाड़ी में बैठा लिया, मैं भी पीछे बैठ गया, लाइट बंद कर दी हमने गाड़ी की और हम दोनों यहाँ बैठ गए और वेट करते रहे कि सारे बच्चे आ जाएं, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं आएंगे हम नहीं निकलेंगे, ये कंफर्म था। हम बैठे थे, 2 मिनट हुई थी बैठे हुए, केवल 2 मिनट। इतने में क्या हुआ, यहाँ 3-4 बच्चियां थी, ठीक है ना, एक बच्ची यहाँ, और वो जोर जोर से पुलिस वालों के साथ बहस कर रही थी, रोने लग गई थी कि मेरा भाई अंदर है, उसको डिटेन कर लिया, फोन नहीं उठा रहा है, मैं कैसे जाऊंगी, बाहर से आई होगी कहीं से। ठीक है, तो वो इतना परेशान थी। तो हम बाहर निकले गाड़ी से और यहाँ पे आए कि बेटा क्या हुआ, तो उसने सारी बात बताई कि सर मेरा भाई फोन नहीं उठा रहा, मैं अकेली हूँ, कहाँ जाऊंगी, उसके साथ क्या हुआ, वो बेहोश हो गया, मतलब वो बहुत ज्यादा रो रही थी।
तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, हम अंदर जाते हैं और पता करते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, इतने में ये सारे पुलिस वाले, खूब सारे पुलिस वाले थे, पता ही नहीं कितने थे, समझ रहे हो। उन्होंने आके हमें चारों तरफ से घेर लिया और धमकाने लग गए कि अंदर जाने ही नहीं देंगे किसी को। तो हमने कहा कि भाई इस बच्ची की प्रॉब्लम तो जायज़ है, हमारे पे फेथ करके, छोटी बहन है हमारी। तो उन्होंने कहा कि भाई लेडीज पुलिस है, इसको बच्ची को अकेले ले जाएगी, कोई भी साथ नहीं जाएगा। तो ये बच्ची थोड़ा डर गई कि भाई अकेले पुलिस वालों के साथ कैसे जाऊं, मैं तो मेरे जो टीचर्स हैं इन पे फेथ कर सकती हूँ, मैं तो इनके साथ ही जाऊंगी। ये बच्ची अड़ गई इस बात पे। तो मैंने कहा कि सर देख, पुलिस वालों को, कि तब तक और भी आगे थे, सीनियर भी आगे थे, कि मैं कहा कि सर हम कोई अव्यवस्था तो कर ही नहीं रहे, बच्ची है, बाहर से आई है, इसके मन में डर है कि भाई के साथ कुछ गलत ना हो गया हो, तो हम इसके साथ जाएंगे, देखेंगे और वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 2 लोग, मैं और आदित्य सर 2 लोग थे, वो बच्ची थी। तो उन्होंने कहा कि एक जना चला जाए आप में से। ठीक है, मैंने कहा कि आदित्य सर को कि सर मैं आगे जा रहा हूं, आप यहाँ देखो बच्चों को, और मैं इस बच्ची को लेके अंदर जाता हूँ, देख के आते हैं। ठीक है ना। जब ये बात हो रही ना, तब भूतेश सर और अमन सर, ठीक है ना, दोनों यही हैं, दोनों अंदर हैं, कि अभिनव राजपूत सर भी अंदर ही थे। ठीक है ना। उनका तो मतलब पैर पे चला नहीं जा रहा था यार, वो उनको भी धमकी दे के यहाँ, और मैं उनके पास गया भी था कि सर आप ध्यान रखना, क्योंकि नीचे गिरा रहे हैं। तो मतलब वो उस तरह से इंजर हुए नहीं, आगे वो ठीक रहा। लेकिन ये सब लोग अभी यही हैं। ठीक है, हम यहाँ वेट कर रहे थे। तो आदित्य सर ने कहा कि सर आप रुक जाओ और मैं अंदर चला जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। आदित्य सर बोले कि जैसे और बच्चे आ रहे हैं, लगातार बच्चे आ रहे हैं, ये जो बातें हो रही है ना, तब तक अंदर से बच्चे आ रहे हैं, लगातार बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इन बच्चों को संभालता हूँ, इनको प्रॉपर बाहर जाने देते हैं। ठीक है, और आप अंदर चले जाओ। पुलिस वाले भी एग्री हो गए कि चलो एक चला जाएगा। तो आदित्य सर और मैंने इस बच्चे को फिर अपने नंबर दिए। आदित्य सर के साथ पास शायद उस टाइम फोन था नहीं था, मुझे ध्यान है, लेकिन इस बच्ची को मैंने अपने नंबर दिए कि बेटा दिक्कत हो ना तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। ये बच्ची, आदित्य सर अंदर चले गए हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, यहीं पे खड़ा था मैं। पुलिस वाले चारों तरफ आ गए, वो फिर गाड़ी पीटने लगे कि हटाओ इसको जल्दी, ये करो। तो मैंने उनको बोल दिया कि देखो मैं कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहा, मैं जब तक एक एक बच्चा बाहर नहीं आ जाएगा मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। ठीक है। तो वो समझ गए कि भाई ऐसे परेशान करने की वो नहीं है। तो वो बोले ठीक है सर आप वेट कर लो। मैं यहाँ वेट करता रहा। ठीक है, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, मैं वेट कर रहा हूँ, अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तब तक ये शायद अमन सर और इनसे मैं मिल नहीं पाया यहाँ पे, लेकिन ये शायद निकल गए। ठीक है, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। इतने में क्या हुआ कि फिर मुझे लगा कि कहीं इस बच्ची को या आदित्य सर को तो नहीं पकड़ लिया दोबारा। तो मैंने उस बच्ची को कॉल किया कि बेटा क्या हुआ। तो वो रोने लग गई और बोली कि सर मुझे तो इन्होंने वापस भेज दिया है, भाई को डिटेन कर रखा है, और उसी बस में बैठा के वो आदित्य सर को भी ले गए। ठीक है। और ये सुनते ही जब यहाँ ये खाली हो गया, तो फिर यहाँ अभी भी कुछ बच्चे हैं लेकिन वो धीरे धीरे निकल रहे थे। फिर बाहर से इतने में मेरे पास कॉल आता है, यहाँ ये सर्किल था यहाँ पे, ठीक है, रामलीला मैदान के पास यहाँ पे। ठीक है, इस सर्किल पे बच्चे इकट्ठा होने लग गए थे चारों तरफ, और ये बात फटाफट फैल गई कि भाई पटेल नगर थाने पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से फटाफट गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, यहाँ इन बच्चों के पास आता हूँ और इन बच्चों के पास उतर के मैं इसको बात करता हूँ कि भाई क्या हुआ। अब इसके बाद है ना क्या हुआ, वो मैं एक अलग छोटे छोटे जो इश्यूज उठे ना कि उन बच्चों को लावारिस छोड़ दिया था, आने के बाद मैं बताऊंगा इन बच्चों को कैसे गाइड किया, हम कहाँ गए, कितना टाइम लगा, वो सारी बातें हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो जो पॉइंट था आज का कि आदित्य सर जानबूझ के डिटेन हुए, गलत था। ठीक है, हो सकता है यदि उस टाइम पे आदित्य सर और मेरा जो डिस्कशन था उसमें ये होता कि सर आप यहाँ रुक जाओ और मैं उस बच्ची के साथ जाता तो मैं डिटेन हो सकता था। ठीक है ना। तो जो पॉइंट है मैं आपको ना बिल्कुल सच्चाई के साथ बताऊंगा। और मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न इतना है कि जो सच्चाई है वो बच्चों के सामने आए और इस आंदोलन को सभी मिलके प्रॉपर वे में लीड करें और ईमानदारी के साथ बच्चों के हक के लिए लड़ें। ठीक है, कुछ बातें उस आंदोलन में गलत भी हुई हैं, प्रॉब्लम जो अच्छे हो सकती थी, बेटर हो सकती थी यदि सब एफर्ट करते, तो मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और जो
जो इस वीडियो में आदित्य सर ने कुछ बातें बोली हैं जो मुझे लगता है कि गलत हैं और बिल्कुल गलत हैं, वो नहीं बोली जानी चाहिए थी। अभिनय सर पे जो पर्सनल अटैक हुए हैं मैं उनका भी एक रिप्लाई करूंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि भाई जितने मुद्दे इन तीनों वीडियोज में है ना, मैं आपको ईमानदारी से आपके सामने रखूंगा। और जो क्योंकि मैं तो पूरा टाइम था ना यार, मैं शनिवार को सुबह 4 बजे उठ के चला गया था। मेरे मन में क्या फीलिंग थी कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रामलीला मैदान पे बैठे यार, अन्ना के बाद कोई बैठा ही नहीं था, तो इस मौके को जाने नहीं देना है, ठीक है। मैं खाना नहीं खा पा रहा था, कोई रात को कोई बिस्किट खा लिए, कोई चाय पी ली, इस टाइप से, और 2-2 3-3 पैरासीटामोल खा के घूम रहा था। समझ रहे हो क्या मन में एक आग थी कि यार ये मौका जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब वो ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई विलेन था। अब बच्चे बोल रहे कि अभिनय सर ने खत्म कर दिया, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये किसी एक पर्सन के आदमी, एक पर्सन से यदि ऐसे लाखों बच्चों का आंदोलन खत्म होगा तो फिर कोई आंदोलन कर ही नहीं पाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि अभिनय सर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आंदोलन खत्म हो। क्यों चाहेंगे यार, सब ये चाहते हैं। हाँ, ये था कि भाई इसको और प्रॉपर अच्छे वे में किया जा सकता था, वो उनका कंसर्न था। एक बात मैं आपके सामने रखूंगा। अब आपका और बाकी सारे टीचर से मेरी विनती है कि इन सब चीजों को खत्म करो यार। पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। हम सबको मिलके बच्चों के इस रिफॉर्म के लिए लड़ाई लड़नी है, और जहां पे एफर्ट ये होना चाहिए, और सारे टीचर्स और बच्चे आप अपना मत बनाओ कि हमें रिफॉर्म चाहिए, ठीक है। और जो गलत बोल रहे हैं मैं उनको गलत बोलूंगा, चाहे वो कोई भी हो। हम सिंपल सा है, यदि ये लड़ाई आपस में पर्सनल अटैक पे चलेगी ना तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। और मैं सारा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं वहां मौजूद था पूरा टाइम, एक चीज मैंने देखी है। और मैं चाहता हूं कि ये अविश्वास है ना दोनों के आपस का, ठीक है, वो अविश्वास खत्म हो। मैं अभिनय सर के साथ 4-5 घंटे रुका हूं, मंडे को बात की है मैंने उनसे। मैंने बाद में जयपुर के लिए निकलने से पहले आदित्य सर से भी 1 घंटा बात किया। 2 दिन तो मैं 24 घंटे साथ में था यार, उसके बावजूद भी मैंने रात में बात किया। वो सारे मैं आपके सामने रखूंगा पक्ष, ठीक है। बस हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अविश्वास खत्म हो, जो पर्सनल अटैक हैं वो बंद हो, और बच्चों के लिए काम किया जाए। धन्यवाद।